बिठूर है, जहाँ ब्रह्मा की खूंटी है। 36,000 वर्ष का राज्य ध्रुव को दिया भगवान अवध का, क्योंकि सप्तपुरियों में अयोध्या का प्रथम स्थान है अवध भैया। वहां से अयोध्या से लेकर के गंगा के इस पार तक सब प्रतापगढ़ माने गंगा के इस पार तक सब अवध में ही है। सप्तपुरियों में जो मोक्ष प्रदान करने वाली 7 पुरी है, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तहिता मोक्षदायिकः। 7 पुरी में नंबर 1 पर अयोध्या है, जिसकी जितना महिमा गाया जाए उतने कम। कौनव जन्म अवध बस जोई, राम परायण सो न होई। कि अवध और बैकुंठ को तौल्यों तुलसीदास, अगरो रहा सो रह गया, हार गया आकाश। अयोध्या की जितनी महिमा गाया जाए उतने कम है। यद्यपि सब बये कुंठ बखाना, लेकिन यद्यपि सब बये कुंठ बखाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। यद्यपि सब बये कुंठ बखाना, यद्यपि सब बये कुंठ बखाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। यद्यपि सब वैकुंठ बखाना, ये अयोध्या की महिमा है। संतों ने अनेकों भाव से अपने अवध की महिमा को गाया है। त्रिभुवन विदित, अरे त्रिभुवन विदित अवध जेकर नौआ, बड़ निक लागे राघव जी के नौआ, बड़ निक लागे राघव जी के नौआ, बड़ निक लागे। हाँ, त्रिभुवन विदित अवध जेकर नौआ, त्रिभुवन विदित अवध जेकर नौआ, बड़ निक लागे राघव जी के नौआ, बड़ निक लागे राघव जी के नौआ, बड़ निक लागे। पिता जहाँ कौशल्या जी मैया, दशरथ पिता जहाँ कौशल्या जी मैया, दशरथ पिता जहाँ कौशल्या जी मैया, भरत लखन ऋतुअन भल भैया, भरत लखन ऋतुअन भल भैया। जहाँ न चले कबहू बड़ निक लागे राघव जी के नौआ, बड़ निक लागे राघव जी के नौआ, बड़ निक लागे। हाँ, त्रिभुवन विदित अवध जेकर नौआ, त्रिभुवन विदित अवध जेकर नौआ, बड़ निक लागे
राघव जी के गौवा बड़ा निक लागे, राघव जी के गौवा बड़ा निक लागे। सीता महारानी जहाँ रामचंद्र राजा, सीता महारानी जहाँ रामचंद्र राजा, सीता महारानी जहाँ रामचंद्र राजा, सीता महारानी जहाँ रामचंद्र राजा। हनुमान परिकर वैष्णो समाजा, हनुमान परिकर वैष्णो समाजा, हनुमान परिकर वैष्णो समाजा, हनुमान परिकर वैष्णो समाजा। और राम राम रटे जहाँ, राम राम रटे जहाँ कोयल और कौवा बड़ा निक लागे, राघव जी के गौवा बड़ा निक लागे, राघव जी के गौवा बड़ा निक लागे। हाँ त्रिभुवन विदिता, त्रिभुवन विदिता अवधे जे कर नौवा, त्रिभुवन विदिता अवधे जे कर नौवा बड़ा निक लागे, राघव जी के गौवा बड़ा निक लागे, राघव जी के गौवा बड़ा निक लागे, राघव जी के गौवा बड़ा निक लागे, बड़ा निक लागे, बड़ा निक लागे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो ध्रुव की प्रसन्न परमात्मा ध्रुव की तपस्या से प्रसन्न होकर के आशीर्वाद दिया है। अंत तो गत्वा ध्रुव को भी पश्चाताप हुआ कि परमात्मा मिले तो हम ये सब क्या मांगे। लेकिन कहीं न कहीं एक बार इच्छा जगी थी, भगवान तो सर्वांतर्यामी हैं, आज आशीर्वाद प्रदान करके गए। जब महाराज उत्तानपाद को पता चला कि ध्रुव वापस आ रहे हैं तो सेना भेजते हैं, स्वयं चतुरंगी सेना पहुंची है। महाराज स्वागत के लिए आए हैं। ध्रुव पहुंच करके घर विचार किया कि माताएं दो हैं, कौन सी माँ को प्रणाम करें। ध्रुव विचार किए कि जन्म देने वाली मैया तो सब है, लेकिन वह माँ धन्य है जिसकी वजह से हमें परमात्मा मिला है। तो आज सुरुचि के श्री चरणों में जाकर के सर्वप्रथम प्रणाम किया तो सुरुचि स्वयं कहने लगी कि आज बेटा ध्रुव को राज सिंहासन पर विराजमान करा दो। ये प्रभु की कृपा है कि जिनके पग के पनही न मिले तिनको गजराज चढ़ावत हैं, और जिनके घर खाने को अन्न नहीं तिन्ह मोहन भोग खिलावत। कितनी जो कृपा करते प्रभु जी तब दीन दयाल कहावत है। भगवान की कृपा है। आगे चल करके ध्रुव स्वयं प्रभु की कृपा से राज सिंहासन पर विराजमान हुए। शादी विवाह भी इनका हुआ। मैया को प्रणाम किया है, लेकिन माँ रोते रोते जिनके आंखों के नेत्र ज्योति चले गए थे, मैया ने कहा परमात्मा मिले तो ध्रुव मैं दर्शन करना चाहती हूँ, मेरी नेत्र ज्योति नहीं है। ध्रुव कहे प्रभु मेरी मैया के नेत्र ज्योति आ जाए। तो आज भगवान की कृपा से नेत्र ज्योति मिली और दर्शन किया है। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। आगे चल करके
ध्रुव राज करते हैं, उत्तम जंगल शिकार खेलने के लिए जाता है, यक्षों के द्वारा मारा जाता है। ध्रुव यक्षों का संहार करते हैं, ब्रह्मा जी आकर के रुकवाए। ध्रुव के उत्कल हुए हैं, उत्कल के आगे चल के इसी वंश में अंग की चर्चा है। अंग बड़े धर्मात्मा राजा थे, लेकिन इनका जो बेटा पैदा हुआ जिसका नाम बेन था वो बड़ा दुष्ट निकला। प्रायः ये देखा गया है अच्छे कुल खानदान में दुष्ट भी पैदा हो जाते हैं। महाराज उग्रसेन धर्मात्मा थे, लेकिन उग्रसेन का बेटा कंस दुष्ट निकला, नालायक। प्रायः ये देखा गया है कि भले बुरे के वंश में बुरे भलों के वंश, और हिरणाकुश प्रहलाद भय उग्रसेन के कंस। बेन दुष्ट निकला, उसने सारी पूजा पाठ सब बंद करा दिया। गौ ब्राह्मण सब सताए जाने लगे, संत सताए जाने लगे। उसने आदेश दे दिया कि जितने मंदिर हैं मूर्ति को ले जाओ, सबको विसर्जित कर दो, और जितने मंदिर हैं सबको वापस बना दो। किसी ने कहा फिर महाराज जी ये पुजारी लोग क्या करेंगे? तो पुजारी फाइल ढूंढेंगे, इनको दफ्तरी बना दो। अब केवल दुनिया में हमारी ही पूजा होगी, सब लोग इसी मंत्र का जप करें, ओम बीनाय नमः, ओम बीनाय नमः। जब ऐसा अधर्म बढ़ा है, उस समय का संत समाज बड़ा प्रबल था, हुंकार भर दिया और मुका करके अंतो गत्वा बेन का अंत कर दिया। बेन की भुजाओं का मंथन किया गया, तो आगे चल करके भगवान स्वयं पृथु का अवतार हुआ है। और ये पृथु भगवान की जय हो, जिन्होंने पृथ्वी का दोहन करके पृथ्वी का उद्धार किया है। महाराज पृथु के विजिताश्व हैं, विस्ताज के हविर्धान हुए हैं। और आगे प्राचीन बरही की कथा है और प्रचेताओं के जन्म की चर्चा है। यहीं पर चौथा स्कंध समाप्त हुआ। पांचवें स्कंध में महाराज प्रियव्रत की कथा है, और प्रियव्रत के महाराज आग्नीद होते हैं, आग्नीद के महाराज नाग हुए, नाग के महाराज अंग होते हैं। नाग के महाराज आगे चल करके इसी वंश में महाराज भरत होते हैं, जो भरत महाराज बहुत दिनों तक राज किए। 10 भाई थे, 100 भाइयों में 81 तो कर्मनिष्ठ ब्राह्मण हो गए, 9 योगेश्वर हो गए, और 10 भाइयों के साथ भरत जी राज करते हैं। बहुत दिन का समय व्यतीत हो गया। एक बार विषयों से वैराग्य जब हुआ तो गंडकी नदी में जाकर के, गंडकी नदी के पावन तट पर जाकर के तपस्या करते थे। पुलह क्षेत्र में जहाँ शालिग्राम भगवान की मूर्ति पाई जाती है, गंडकी नदी में। बोल वृंदावन हरिलाल की जय हो। एक दिन की घटना, जब गंडकी नदी में स्नान किए, भगवान सूर्य को अर्घ दिए, इसी बीच एक मृगी जल पीने के लिए आई। वो जल पी ही रही थी कि एक शेर दहाड़ने लगा, गरजने लगा। शेर की गर्जना को सुन करके वो मृगी डर गई। वो मृगी गर्भवती थी। अपना प्राण बचाने के लिए छलांग लगा दिया कि नदी पार करके उस जंगल में उस पार चली जाऊं, मेरा प्राण बच जाए। लेकिन डर के कारण उसका गर्भ बाहर आ गया, बच्चा बाहर आ गया। वो मृगी जंगल में गई, उसका प्राणांत हो गया, और यह बच्चा नदी की धारा में बहा जा रहा था। नदी की धारा में बहा जा रहा था। भरत जी इस दृश्य को देख रहे थे कि यदि मैं आज इस बच्चे का सहारा ना बना तो इसका प्राणांत हो जाएगा, इसका प्राणांत हो जाएगा। भरत जी को दया आती है।
उस बच्चे को अपने आश्रम पर लाए। पूजा पाठ जो त्रिकाल संध्या करते थे वो सब छूटता चला गया। उस मृगी के बच्चे से उनका प्रेम हो गया और यहाँ तक की स्थिति बन गई। एक दिन वही बच्चा, मृग का वही बच्चा जंगल में खो गया। उसके चिंतन में, याद में भरत जी अपना प्राण त्याग दिए। हमारे शास्त्र का नियम है, मृत्यु के समय जिस भाव को लेकर के आप शरीर छोड़ते हो उसी भाव में आपको जाना पड़ेगा। मान लीजिए आप अपनी धर्म पत्नी से बहुत प्रेम करते हो, अब पत्नी के याद में यदि शरीर छूटी है तो मुस्तकिल आपको स्त्री बनकर के संसार में आना पड़ेगा। अंते यामति सागति, ये शास्त्र का नियम। भागवत काल लिखते हैं कि भरत हिरन कई सुरति कर हिरन भयो तज देह, जाकी लगन है राम से ताको कवन कले। इसीलिए संसार में सत्कर्म करते समय या कथा भागवत में संत बताते हैं, महाराज जी बताते हैं कि भैया जिससे जीवन में कुछ ना बन पड़ा हो तो कम से कम अंतिम समय भगवान के नाम का स्मरण करें तो उनका कल्याण हो जाएगा। लेकिन भगवान का नाम मुख से निकलना आसान नहीं है, ये आसान विषय है ही नहीं कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, लेकिन अंत राम कही आवत नाही। अंतिम समय भगवान का नाम मुख से निकले एक कठिन विषय है, विषय कठिन है। इसके लिए जीवन पर्यंत सत्कर्म की आवश्यकता है, साधना की आवश्यकता है। जीवन में यदि साधना किया है, सत्संग किया है, तब अंतिम समय भगवान का नाम मुख से निकल जाए हो सकता है। बाकी अंतिम समय में तो माया और घेर लेती। पुत्र परिवार में ममता बढ़ जाती है। जननी जनक बंद सुतारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा। ममता हमारी 10 जगह जो भटकती है और अंतिम समय तो पत्नी में, पुत्र में, परिवार में ममता और गाढ़ हो जाती है और भगवान की तरफ मन ही नहीं जाता है। लेकिन अंतिम क्षण यदि मन चला जाए परमात्मा के पास तो कल्याण हो जाए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। इसीलिए संत महात्मा बताते हैं कि जीवन में सत्कर्म करो, सत्संग करो, कथा भागवत सुनो। यही कथा से ही जीवन की सारी व्यथा दूर हो सकती है। लेकिन दुनिया में लोग कहते हैं कि भगवान की कथा बुढ़ौती में सुनना चाहिए। जब शरीर बुढ़ी हो जाए, 60 साल 70 साल की अवस्था हो जाए, तब भगवान की कथा सुनना चाहिए। ऐसा कदापि नहीं सोचना चाहिए। जितना पेट तीर्थाटन है, यज्ञ पूजा है, ये समय रहते हुए हो जाए तो इसकी बात दूसरी है। बुढ़ौती में भैया शरीर साथ नहीं देती, गांठ पकड़ने लगती है, उस समय आप बद्री नारायण की चढ़ाई नहीं कर पाओ। चारों तीर्थ करना मुश्किल हो जाता है। इतते उतते तरुणाई गई, अब आई जरा जर की भई पीड़ा। पूत पतो हम मतंग न मानत, नात कुटुंब न मानत धीरा। तो उस समय पछताने के सिवा दुनिया में और कुछ बचता नहीं है। यौवन को पछतात दिनेश, कि हाय गिरी गयो हाथ से हीरा। इसलिए समय रहते हुए यदि भजन कर लिया जाए, परमात्मा के प्रति भाव बन जाए, भक्ति बन जाए, वही जीवन सार्थक है। अन्यथा हाय हाय करते हुए मरोगे तो 84 लाख योनियों में कुकर सुकर बन करके आपको भटकना पड़ेगा।
लख 84 घूम के डेवढ़ी अटक्यो आई, अब की पासा ना पड़ा तो लख 84 जाए। इसलिए समय रहते हुए सत्कर्म करना, सत्संग करना, भगवान की कथा सुनना परम आवश्यक है। भज हरि नाम को नहीं तो पछीतई हो, 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 भजो हरि नाम को नहीं तो पछीतई हो, भजो हरि नाम को नहीं तो पछीतई हो, भजो हरि नाम। बाल बाकी जई हैं और दांत टूट जई हैं, बाल बाकी जई हैं और दांत टूट जई हैं, बाल बाकी जई हैं और दांत टूट जई हैं, और केहू ना बिगाड़े, अरे अरे केहू ना बिगाड़े, केहू ना बिगाड़े, अपने बिगड़ी गई हो, भजो हरि नाम को नहीं तो पछीतई हो, भजो हरि नाम को। अरे कमर हुई है टेढ़ी चलोगे जैसे भेड़ी, 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 और केहू ना झुकाए, अरे केहू ना झुकाए, अपने झुकी जई हो, भजो हरि नाम को नहीं तो पछीतई हो, भजो हरि नाम। पड़ी है काई करी हो जो आवाजाई, अंगना में पड़ी है काई करी हो जो आवाजाई, अंगना में पड़ी है काई करी हो जो आवाजाई, और केहू ना गिराए, केहू ना गिराए, अपने गिरी जई हो, भजो हरि नाम को नहीं तो पछीतई हो, भजो हरि नाम। और लड़का न बात कुछ है बहू न सेवा करी है, लड़का न बात कुछ है बहू न सेवा करी है, लड़का न बात कुछ है बहू न सेवा करी है, लड़का न बात कुछ है बहू न सेवा करी है, और केहू न तुमसे बोले, अरे केहू न तुमसे बोले, अपने चिल्लई हो, भजो हरि नाम को नहीं तो पछीतई हो, भजो हरि नाम को नहीं तो पछीतई हो, भजो हरि नाम को नहीं तो पछीतई हो, भजो हरि नाम।
आप लोग जयकारा लगाइए, आवाज यहाँ तक पहुंचे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। देखिए यहाँ का नेट थोड़ा भले धीमा है, लेकिन आप लोग धीमा मत रहो, थोड़ा तेजी लाओ, जोर से जयकारा एक बार और। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। भाई मान लीजिए पांडे जी के यहाँ के लोग जो हैं, इनको टाइम नहीं है कथा सुनने का, तो आप लोग ही सुनो। मैं ये देख रहा हूँ गांव वाले सब आए हैं, बाहर से लोग भी आए हैं, लभुआ सुल्तानपुर तक आ गए हैं, लेकिन बगले घर है, इनके घर का भी कोई सदस्य यहाँ खाली इनकी माता जी और पांडे जी। अच्छा फरमाइश है, बात समझ रहा हूँ, लेकिन प्रयास ये है कि भाई कथा का क्रम बढ़िया हो। बाकी तो अपने औषधालय में, चिकित्सालय में दवाई सब लेकर के आए हैं, कथा भी जानते हैं और नाचना तो नहीं जानते, नचवाना जानते। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। लेकिन एक कथा है, भागवत की कथा है, अगर इसमें ठीक है इच्छा हो तो भगवान का भजन चल रहा है, भाई भगवान के दरबार में नाचना चाहिए। जो भगवान के दरबार में नाचता है फिर उसे भवसागर में नहीं नाचना पड़ता, ध्यान दीजिए। भवसागर में फिर संसार में नाचने की फिर आवश्यकता नहीं है। अगर इच्छा है तो यहाँ संगीत बज रही है, नाच सकते हैं। लेकिन अब ये कहो कि डीजे वाला गाना चले तो फिर भाई मुश्किल है। वो तो जन्मोत्सव पर भगवान का कल उत्सव मनाया जाएगा, तो हम पांडे जी से थोड़ा निवेदन करेंगे कि भैया झांकी वालों को बुलवा दीजिए और डीजे लगेगा, आप लोग बढ़िया डांस करिए भगवान के जन्मोत्सव पर और भगवान के विवाह के अवसर पर। ज्यादा से ज्यादा हमारा जो विचार रहता है कि हम आप लोगों को कथा सुनाएं। भागवत की कथा का जो क्रम है वो क्रम ना बिगड़े, अधिक से अधिक कथा सुनाने का मेरा भाव विचार रहता है। बाकी गीत संगीत भाई थोड़ा सहारा लेना आवश्यक है, क्योंकि जब तक भोजन बहुत रुचिकर बना हो लेकिन थोड़ी सी उसमें चटनी ना रखी गई हो तो फिर आनंद नहीं आता। गीत संगीत ये क्या है, बढ़िया ये कथा को सजा देता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। देखिए पांडे जी गए हैं सबको लाने के लिए, कब तक आ जाएंगे? आरती के समय पहुंचते हैं। मैं आज तीसरा दिन है यही देख रहा हूं, लेकिन चिंता न करो, लास्ट तक तो हम नचा कर ही जाएंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ये सब जो आए हैं सब धुरंधर हैं भैया। हम भले कमजोर हैं लेकिन और इसमें कोई कमजोर नहीं है। बढ़िया आनंद आएगा, डांस भी करने का मौका मिलेगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आइए अपने मूल प्रसंग पर हम लोग चलते हैं। कहने का जो मूल भाव है, परमात्मा का नाम अंतिम समय निकलने से ही कल्याण होता है, और यह बात तब संभव है जब जीवन में हमारे निरंतर सत्संग बना रहे। हमें भगवान की कथा नित्य सुनना चाहिए। आप सब लोग बड़े सौभाग्यशाली हो, इतनी दूर से आकर के समय निकाल करके 3 घंटे भगवान की कथा सुन रहे हो, ये परमात्मा की कृपा है। ऐसा अवसर भगवान सबको नहीं देता। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनको धन दौलत सब कुछ मिला है, लेकिन भगवान की जिसे भक्ति मिली है, भगवान की जिसे कथा मिली है, वही जीव संसार में धन्य है। बाकी तो निर्धन सब संसार है। धनवंता नहीं कोई और धनवंता सो जानिए, जाके राम नाम धन है। जिसके पास परमात्मा नाम का धन है वही प्यारे बंधुओं दुनिया में धनी है। संतों की बात, संतों की बात।
बोली वृंदावन बिहारी लाल की। तो इस प्रकार भरत जी मृग का चिंतन किए, मृग शरीर में जाना पड़ा, लेकिन पूरे दिन की तपस्या थी। उस मृग शरीर से परमात्मा का ध्यान किया है। गंडकी नदी में आधी शरीर डुबोए हैं, भगवान का ध्यान लगाए हैं, शरीर छूटा। अगला जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ, आंगिरस गोत्र में।